यस बोलिए। चलो स्टार्ट करें अब। हमने कल फॉर्मूले किए थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? कौन बताएगा? हाँ, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, वेयर L इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड B इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। शाबाश। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। वेरी गुड। और स्क्वायर का एरिया? अब सबको याद है ये फॉर्मूले? ओके, वेरी गुड। तो कल तो हमने सिंपल ही किए थे। एक क्वेश्चन ऐसे ही करो। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, दोनों चीजें फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, वेयर लेंथ इज 300 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 200 मीटर्स। पहले पेरीमीटर बताओ फिर एरिया। कितना आया पेरीमीटर? 600 कैसे आया बेटा? 1000, 60,000। यस यस 60,000। क्वेश्चन था एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 300 मीटर्स और ब्रेड्थ है 200 मीटर्स। तो आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले पेरीमीटर बताओ कितना आया, फिर एरिया भी फाइंड करना है। यस, 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो 2 इंटू 300 प्लस 200 कितना हुआ? 500। 2 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो 10 कितना आएगा? 1000 है ना? 1000 हो गया ना? 1000 मीटर्स। और एरिया कितना होगा? सॉरी ये सुशांत 1000 आएगा बेटा। 300 में 200 ऐड करो, 500 हुआ। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 होगा और ये मीटर्स में होगा। ठीक है। व्हाट इज द एरिया? मीटर होगा। ये जो पेरीमीटर है वो मीटर में, अगर यूनिट दिया हो तो मीटर में रहेगा। जब एरिया फाइंड करते हैं तो वो एरिया होता है तो फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर मीटर्स में है तो। ये हमारा क्वेश्चन। हाँ, मीटर का एम डालोगे, सिर्फ स्मॉल एम डालोगे तो मिलीमीटर बन जाता है। एम स्मॉल एम लगाते हैं इसमें तो मीटर। एम ई नहीं, मीटर की स्पेलिंग METER। वैसे एम डाल दो, खाली एम डाल दो और आगे फुल स्टॉप लगा दो, या स्मॉल एम वैसे भी लगा दो, फुल स्टॉप ना भी। स्मॉल एम यूज होता है मीटर के लिए। अगर एम 2 बार लिखोगे तो मिलीमीटर बन जाए। किलोमीटर के लिए के एम यूज होता है। ठीक है। नहीं, आई नहीं होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। हाँ, ये 60,000 राइट आंसर। 300 को 200 से मल्टीप्लाई करो तो 60,000 मीटर स्क्वायर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। नाउ एरिया इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 280 मीटर स्क्वायर। 280 मीटर स्क्वायर एरिया है और लेंथ है 35 मीटर्स। फाइंड द ब्रेड्थ। ओके वेट, लेट अदर्स आल्सो डू। हाँ, आप पहले फॉर्मूला बताओ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो ब्रेड्थ फाइंड करना है। जो ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो लेंथ को दूसरी साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? बाकी बच्चों का बाकी बच्चों का नहीं आया तो सिंपल ही हो गया था। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया की जगह 280 लिखो, लेंथ की जगह 35 लिखो और ब्रेड्थ निकालनी है। अब 35 दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन में तो 280 से डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करो इसकी। 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है और 5 के टेबल से कटिंग हो रही है दोनों। फिर कट के आ गया 8। ठीक है। सो 8 मीटर्स है या 8 मीटर स्क्वायर है? मीटर्स। यस, मीटर्स। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 248 मीटर्स। फाइंड द साइड एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। पहले आप साइड फाइंड करो, फिर एरिया फाइंड करना। पहले साइड बताओ मुझे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 248 मीटर्स। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका पेरीमीटर है 248 मीटर। आप इसकी साइड फाइंड करो स्क्वायर की और एरिया फाइंड करो। 2 क्वेश्चन है। हाँ, पहले साइड बताओ कितनी आई। यस, ये 62 आ गई। ठीक है, एरिया निकालो। मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 3800। वेरी गुड। क्या बेटा? दोबारा बोलो। अंश 3000 भी तो है इससे पहले। 6। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, तो 62 को 62 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, 62 साइड आ गई ना। 248 को 4 से डिवाइड करो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 248। तो साइड कितना हुआ? 4 248 से डिवाइड हो जाएगा। ये कटिंग करके आया। 4 6 24, 4 2 8, तो 62 इसकी साइड आ गई। अब एरिया निकालो स्क्वायर का साइड इंटू साइड। 62 इंटू 62 मल्टीप्लाई करोगे
तो 3844 मीटर स्क्वायर ये आंसर आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ लेंथ 6 meters and breadth 4 meters if the area covered by each tile is 400 square centimeter। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं करवा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से समझ लो कि एक फर्श को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी, और जो जैसे एक रूम में फ्लोर डलता है ना, फ्लोर समझते हो ना, फर्श जो डलता है, फर्श पे टाइल्स लगनी है। ठीक है, तो जो लंबाई है रूम की वो है 6 meters और चौड़ाई है 4 meters, और उसमें जो एरिया कवर करना है उसमें जो टाइल्स लगनी है, एक टाइल का एरिया है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, तो ये तो एरिया हो गया एक टाइल का। अगर हम टोटल एरिया जो रूम का फर्श डलना है उसका एरिया निकालें, उस एरिया को टाइल के एक टाइल के एरिया से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लगेंगी। ये है, इजी है। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन वो मीटर्स में है तो आप उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 6 मीटर्स को और 4 मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको जो आएगा उसको डिवाइड कर दो 400 से। तो आप मल्टीप्लाई की बजाय सिर्फ उसको ऐसे लिख सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में हो गए 600 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से 4 मीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में हो गए 400 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज लेंथ इंटू ब्रेड, 600 इंटू 400। हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, ये कटिंग में इजी हो जाएगा। 600 इंटू 400 ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस एरिया को डिवाइड करो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर से। अब आप मुझे कटिंग करके बताओ क्या आएगा। 600 इंटू 400 डिवाइड बाय 400, सीधा ही 400 से 400 कट रहा है, तो आपका आंसर आ गया 600 टाइम्स। देख लिया मैंने 3-4 बच्चों का। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है 600। यस, मैंने इसीलिए बोला था कि मल्टीप्लाई मत करो, वो लंबा हो जाएगा। एज इट इज लिख लो और उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। A rectangular field is 24 meter long and 18 meter broad. A lawn is laid in the center, leaving a 2 meter broad path all around. Find the areas of the lawn and the path. देखो ये क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल शेप में फील्ड है और उसकी लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई है उसकी 18 मीटर, लेकिन उसके अंदर ना एक लॉन बनाया गया चारों तरफ, जैसे हम पार्क बना लेते हैं, बीच में घास लगा देते हैं, आसपास चलने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, तो 2 मीटर उसको हर तरफ से छोड़ा गया रास्ता। ठीक है, तो अंदर का जो पार्ट है उसमें लॉन बना दिया गया, उसको गार्डन बना दिया गया, और बाकी जो है वो पाथ बना दिया चलने के लिए। तो आपने एरिया ऑफ लॉन निकालना है और एरिया ऑफ पाथ निकालना है। आता है किसी को? उसकी जो हमने गैप छोड़ना है, चारों तरफ गैप छोड़ना है, वो 2-2 मीटर का है। तो आप ऐसे करो, इसको मैं हिंट दे देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो। एक तो एरिया निकालना है हमने बाहर का, 24 और 18 साइड्स दी हुई है ना लॉन का, वो पूरा फील्ड का एरिया आ जाएगा। अब 2-2 मीटर्स का रास्ता छोड़ना है ना, बाकी में घास लगानी है, तो 2 मीटर लंबाई में, जैसे 2 मीटर इधर भी छोड़ा उधर भी छोड़ा, तो 2 और 2 हो गए 4 मीटर्स, है ना। तो हम 24 में से, लंबाई में से 4 मीटर माइनस कर दे, तो बाकी जो कवर्ड है वो 20 रह गया ना। इसी तरह से जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है, 18 मीटर में से 18 में से 4 माइनस कर दो, 2 मीटर उस साइड पे 2 मीटर इस साइड पे, है ना। तो 4 मीटर उसमें से माइनस कर दो, तो ये रह गया 14। ओके, तो आपके पास आ गए 20 और 14, ये आ गई साइड्स लॉन की। तो आप लॉन का एरिया निकाल लो, पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से उसको माइनस कर दोगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अब करो अब आप। यस, और 24 और 18 को मल्टीप्लाई करो, उससे पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा, उसमें से इस एरिया को माइनस करोगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। गार्डन का भी निकाल लो और पाथ का भी निकाल। 280 लॉन का एरिया और पाथ का एरिया 152। यस,
पहले आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, 24 को 18 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 432। अब उसमें से 4 मीटर माइनस किया 24 में से और 18 में से, तो ये आ गया 20 और 14। अब 20 इंटू 14 करोगे तो 280। एक आंसर तो ये आ गया 280 मीटर्स के लिए उसका लॉन का एरिया आ गया। अब पाथ का कितना एरिया, टोटल एरिया में से लॉन का एरिया माइनस कर दो तो बाकी जो बचा वो पाथ का एरिया। ठीक है, तो 432 में से 280 माइनस करो, 152 आंसर। 152 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। एक रूम है, अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। इट्स फ्लोर इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। ईच साइड इज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। पहले आप इतना पार्ट करो, फिर आगे कॉस्ट की भी बात करेंगे इसमें। इफ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज 60 पैसे पर टाइल, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर। एक रूम है 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। उसके फ्लोर पे टाइल्स लगनी है और हर एक टाइल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी टाइल्स लगेंगी, पहले तो इतना पार्ट करो आप। इसमें भी मीटर्स हैं तो आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। और एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, 10 सेंटीमीटर। क्या बेटा, हाँ 1000 क्यों, 100, क्योंकि आपने 10 ले लिया होगा, पक्की बात आपने 10 से डिवाइड कर दिया है। पहले आप एरिया निकालो ना टाइल का, वो तो मैंने साइड दी हुई है आपको, एरिया निकाल लो ना पहले। यस यस, ठीक है बेटा, बाकियों को भी करने दो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। किस किस का रह गया अभी, सबका हो गया, नहीं समझ आया। पहले आपने क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रूम की जो साइड्स हैं वो मीटर्स में है और जो टाइल है वो सेंटीमीटर्स के हिसाब से है, तो पहले यूनिट सेम बनाते हैं। तो ये हो गया 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में हो गए 600 सेंटीमीटर। इसी तरह से 4 मीटर में हो गए 400 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, 600 इंटू 400। अब इस पर जो टाइल्स लगनी है उसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया क्या होगा, 10 इंटू 10, साइड इंटू साइड होता है ना एरिया ऑफ टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। उससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स जो लगनी है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 10, तो 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100, 10 इंटू 10। इनकी कटिंग करो, 2 जीरोस कट गई ऊपर नीचे की, तो ये 6 इंटू 4 24, 2 जीरोस रहती हैं 2400। 2400 टाइल्स लगेंगी। अब 2400 टाइल्स लगेंगी और इनका खर्चा क्या आएगा। अगर एक टाइल 60 पैसे की आती है तो 2400 टाइल्स कितने में आएंगी, 2400 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1440 रुपीज, क्योंकि हमने 2400 को मल्टीप्लाई किया 60 अपॉन 100 से। 60 पैसे है ना, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो, 60 अपॉन 100, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, तो ये बचा 24 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1440, सो 1440 रुपीज लगेंगे। अब समझ आ गया सबको। अब अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 360 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, अब मैंने इस टाइप के करवाए हैं, अब आप लोग ट्राई करो। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, आपने एरिया निकालना है 360। पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा कितना, यस सही आया, यस हाँ सही है। इसमें आपने वही वैसे ही करना था, वेरी गुड, सबने कर लिया फटाफट। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 360 मीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 360, सो साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 90 मीटर्स। अब 90 मीटर साइड है तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, 90 इंटू 90, ये मल्टीप्लाई करो तो 8100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द टू, a rectangle of length 15 centimeter and breadth 12 centimeter or a square of side 14 centimeter has more area and by how much। एक रेक्टेंगल है 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का और एक स्क्वायर है उसकी साइड है 14, तो आपने फाइंड करना है किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ओके यस सही है, पहले आप इसका एरिया निकालोगे, 180 आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड
फिर साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ये आ गई 196, 14 इंटू 14 है ना। तो ये स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है 196 माइनस 180, तो ये आ गया 16 इतना ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, फॉर्मूला लगाओ 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 100। सो साइड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करके आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है आंसर, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगा देना इसको क्योंकि ये साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 meters and Bobby runs around a rectangular field with length 160 meter and breadth 105 meter. Who covers more distance by how much? पिंकी जो है वो एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड है 75 मीटर उसके चारों तरफ भागती है, और बॉबी एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लेंथ 160 मीटर और ब्रेड्थ 105 मीटर है। बॉबी उसके चारों तरफ भागता है, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कितना ज्यादा कवर करता है? हाँ, 160 मीटर और 105 मीटर, 160 मीटर और 105 मीटर बॉबी रन। विक्रमजीत आपका रॉन्ग है बेटा, दोबारा करो। चलो फिर से कर लो, ठीक। हाँ बेटा ठीक है, सही है, विक्रमजीत का भी सही है। बाकी बच्चों का क्यों नहीं हुआ, कहाँ से नहीं करना आ रहा? ओके कर लो, टेक योर टाइम। नहीं, थोड़ा सा गलत कर गया बेटा, 230 आना चाहिए, दिया दोबारा से देखो जरा कहाँ गलत, पता चल गया। यस, अब मुझे लगता है सबका हो गया है ना। इमरान आपका नहीं आया? अच्छा, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर फाइंड करो पहले उसका जो पिंकी ने कवर किया स्क्वायर फील्ड। 75 इंटू 4, 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300 मीटर्स। फिर बॉबी ने रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूमा तो उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 160 प्लस 105, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका, कितना आएगा 265 को 265 को 2 से मल्टीप्लाई करो 500। अब 530 मीटर ज्यादा है ना, तो बॉबी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज्यादा किया? 530 में से 300 माइनस करो, 230। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेड्थ 200 मीटर एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है 300 मीटर और ब्रेड्थ है 200 मीटर, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तो उसका खर्चा है 24 रुपीज पर मीटर। आप इसका खर्चा निकाल के बताओ कितने लगेंगे पैसे। क्या बेटा? 24 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर का खर्चा। मीटर्स नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। 300 मीटर लंबाई है, 200 मीटर चौड़ाई है और इसके चारों तरफ लगना है, तो आप क्या निकालोगे फेंसिंग के लिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आया? हाँ, तो 1 मीटर का खर्चा 24 रुपीज है, तो 1000 का कितना होगा? अब समझ आ गया? ओके। हाँ, इसी तरह से अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पता है? एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, पता है? ट्रायंगल्स के बारे में पता है सबको? ट्रायंगल जैसे रेक्टेंगल होता है उसमें 4 साइड्स होती है ना, ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, त्रिभुज, ठीक है, 3 साइड्स हो। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग नोट कर सकते हो, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके साथ में नोट कर लो कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर एक होता है आइसोसलस, ISOSCELES। आइसोसलस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी उनसे डिफरेंट होती है। और तीसरी टाइप की होती है स्केलिन, SCALENE, स्केलिन। स्केलिन वो होती है जिसमें तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट होती हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी 4 सेंटीमीटर, तो तीनों अलग अलग है ना, ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया। और आइसोसलस ट्रायंगल का एग्जांपल दे रही हूँ, 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर की और तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर की। इस तरह की ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल है और एक डिफरेंट है, ये हो गई आइसोसलस। और इक्विलेटरल, जैसे एक ट्रायंगल में हर साइड 5-5 सेंटीमीटर की है
तीनों साइड्स 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो कोई भी हो, चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, आपने तीनों साइड्स का सम निकालना है। ठीक है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो तो वो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाए। ओके, चलो हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, जब आपको ये अच्छे से आ जाएगा पेरीमीटर और एरिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, बाय बाय। बाय बाय।